भोर में थोड़ा जल्दी जागिए, 20 साल उम्र तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ये नियम बना लीजिए, 3 चीजों का नियम बना ले, एक खाने का, एक जागने का और एक सोने का। अब 12 बजे खाते हैं, पेट में गैस बनती है, पेट फूलता है, सोए पेट खाली नहीं होता। जैसा बीमार होते हैं, आदमी इतना कमाता है, पैसा सब बीमारी में खर्च हो जाता है। ज्यादा देर हो गई है, दूध पी करके सो जाइए, रोटी मत खाइए, क्योंकि भोजन में और सोने में कम से कम 1.5 घंटे का, कम से कम, वैसे तो 3 घंटा बोला है, कम से कम 1.5 घंटे का अंतर होना ही चाहिए। आप 12 बजे आते हैं, 12:15 बजे खाते हैं, 12:30 बजे लुढ़क जाते हैं, सब बीमारी का कारण। समय से आइए घर। और मैं आप माताओं को कहूंगा, पुरुष पति बेटा कोई भी घर में आवे तो सबसे पहले वो आए, उनकी खान पान की व्यवस्था कीजिए। आप गृहिणी हैं, आप साक्षात अन्नपूर्णा है। भोजन में, सबके भोजन में स्वाद नहीं होता। आप जैसी पवित्र देवियों के हाथ के बनाई गई रसोई लगता है खाते ही रहिए। यह जवाबदारी आपकी है। उस घर में बरकत नहीं रहती जिस घर के इंसान भूखे घर से जाते हैं। उन्हें खिला पिला करके भेजिए, दुकान पर जाएं, बच्चे स्कूल जाएं, और सीधे ही मत परोस दीजिए। तो पहले भगवान का भोग लगाइए, और भगवान का भोग आप तब लगा पाएंगे जब आप समय से जागेंगे। नहीं तो भगवान सो रहे होंगे जिस समय आप रसोई बनाते हैं। उस समय ठाकुर जी आपने तो भगवान की भी आदतें खराब कर दी। वो ही जगते हैं तुम्हारे घर में 10:30 बजे तक। सुबह आप नहा धो करके भगवान को आप जगा दीजिए। मंदिर आपका बहुत बड़ा, एक आदि भगवान को मिला दीजिए। फिर आप भोग बना करके पहले भगवान के सामने ताजी सा प्रसाद उनके सामने रखिए। इसको कहते हैं सत्कर्म। ये प्रेम लक्षणा भक्ति करके तो देखिए, ना फायदा मिले तो फाइन मेरे ऊपर लगा देना। 6 महीना मेरे निवेदन पर भोर में जल्दी जा करके देख लीजिए, 1 रुपया डॉक्टर्स लोगों के यहां चला जाए, फाइन मेरे ऊपर लगा देना। 1 रुपया नहीं जाएगा आपका बीमारी में। हम बीमार नहीं होते हैं क्या? कोई हम आसमान से टपके हैं? एक माँ ने ही जन्म दिया। 1 रुपया नहीं होता साल में बीमारी के ऊपर खर्च। क्यों नहीं होता? जागने का, खाने का, सोने का टाइम है। आपको तो रात को 12 बजे खिला लो, जरूरत पड़ जाए तो सुबह 5 बजे खिला। 5 बजे भी पराठे 4 खा लेंगे, रात को खा लो, चाहे जितने बजे खिला। फ्लैट बाथरूम करके यहाँ बिना नहाए खिला लो, कोई बड़ी बात नहीं है, साधारण सी बात है। अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ये बात है। भूमंडल से सर्वस्व पुण्य ततम विषाम अविशेषांग जात से अविशेष शास्त्र बनमी। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों का आपको मालिक बना दिया जाए, भागवत चुनौती देती है, इतने पर भी आप संतुष्ट नहीं हो। पूरे भूमंडल, धरती कितनी बड़ी है, ये जितनी भी साड़ी की फैक्ट्री है वो सब तुम्हारे नाम कर दी जाए। जितनी भी ज्वेलरी की फैक्ट्रियां वो सब आपके नाम कर दी जाए। जितनी भी गाड़ियों की कंपनी है वो सब मर्दों के नाम कर दी जाए। जहां नोट छपते हैं वो सब मशीनें आपके नाम कर दी जाए। और धरती की जितनी जमीन है वो भी सब आपके नाम कर दी जाए। भागवताकार चेलेने के साथ कहते हैं, इतना प्राप्त करने के बाद भी ये जीव संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्टि मिलेगी भगवान के भजन में। और आप संतुष्ट हैं अपनी जिंदगी? संतुष्ट हैं ही कहाँ? करवा चौथ कर लो, बड़मास कर लो, बस कर ही रहे हैं, वो सब अगल बगल के कर रहे हैं, इसलिए संतुष्ट नहीं। घरवाली घरवाले से संतुष्ट नहीं है। मैंने किसी को पूछा, जीजी आदमी तो बड़ा बढ़िया अच्छा इंसान, जीजू का हस्बैंड है वैसा नहीं। ऐसा जवाब है जीजू का, वो उसका जीजी का जो हस्बैंड जीजू। आजकल तो जीजाजी भी जीजू हो गए। जीजी का जो आदमी है मेरी बहन का, वैसा। फिर उसकी विशेषता आप बताएंगे क्या है? अरे उसके पास महंगी गाड़ी है, महंगा बंगला है, बहुत ठट बाट, बहुत इटली का तो वो लगाया है, क्या बोलते हैं, काली पत्थर। मैंने कहा तुम्हें कभी बुखार आता है तो तुम्हारे आदमी को कोई मूवमेंट होता है, उससे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा है, उनके अंदर गुण हैं। जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो तत्काल मुझे अस्पताल लेके जाते हैं। मैंने कहा एक बार अपनी जीजी को फोन करो। मैं आपको कोई हंसाने के लिए बात नहीं, मेरी तो सब बात प्रैक्टिकल में होती है। मैंने कहा एक बार अपनी बहन को फोन कीजिए, जब वो बीमार होती है
तो उसके आदमी की उस समय कौन सी पोजीशन होती है? जिसका वो नाम ले रहे थे वो भी परिवार हमसे ही जुड़ा, तो उसने फोन किया अपनी बहन को, बड़ी बहन थी। उन्होंने कहा कि दीदी आप जब बीमार होते हैं तो जीजाजी को कोई फर्क पड़ता है? अरे बस पूछो ही मत, नोटों को भी हम खाएंगे। जब मैं बीमार होती हूँ तो कहते तो कौन से महाराज ने बोला है काढ़ा पी ले। उनको टाइम ही नहीं है मेरे पास आने के लिए। मैंने कहा अब तो देख बहन, अब जीजी का जीजू ज्यादा बढ़िया है कि तेरा आदमी ज्यादा बढ़िया है? हाँ ये तो है कि मेरा ध्यान बहुत रखते हैं, मेरा ख्याल बहुत रखते हैं। और मैं कहूँगा आप मानिए कि दुनिया में आपके पति से बढ़िया कोई इंसान है ही नहीं। तो दुर्भाग्य है कि उसको हम समझ नहीं पाते। मैं पुरुषों को कहता हूँ तुम्हारी घरवाली से बढ़िया स्त्री है ही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है। श्री राधे दिख रहा है समझ नहीं पा रहे हैं। भूमंडल